आज बच्चों हम काइनेटिक थ्योरी, टुडे वी विल कवर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड जो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों थर्मोडायनेमिक्स वो हम स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, चलिए। एंड बच्चों अभी आपकी क्लासेस कब तक है, कुछ बताया क्या किसी ने? नो सर। ठीक है, वैसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपके जो क्लासेस हैं एटलीस्ट हम 10th के बाद भी 2-3 क्लास एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्या? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, मेरे बिकॉज आपका देखो एग्जाम 17 तक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट मतलब 4-5 दिन आपकी अच्छे से क्लास हो जाए, आपके जो टॉपिक्स में पहले करवा चुका वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। आज जो हम जो टॉपिक करेंगे ना केटीजी से, एक सेकेंड ना, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, ओके, एंड हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, so let's start our session with the first question of the day. So question is degree of freedom of hydrogen and ozone gases will be respectively option A, B, C and D. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सबको मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना? यस सर। बताओ बच्चों। सर ऑप्शन बी। हाँ बोलो बोलो, ऑप्शन बी। बाकी बच्चे? अरे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हाइड्रोजन में कितना होता है? H2 होता है, डायटोमिक है, हमने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में। बच्चों याद करो, फॉर डायटोमिक कितनी हो सकती है टोटल मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? 3 बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी एंड 2 बिकॉज ऑफ रोटेशन। क्यों? डायटोमिक है ना, समझ रहे हो? यस। ठीक है, ओजोन, ओजोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? O3। ओजोन ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। और ये क्या होती है बच्चों? ये 3D होती है, 2D नहीं है, इट्स 3D। तो इसकी बच्चों कितनी हो जाएगी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 + 3 यानी कि 6। आंसर विल बी डी। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे, और अभी हम जो टॉपिक करेंगे ना उससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। आए क्या मेरी बात समझ में यहाँ तक? यस सर। पक्का क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट तो नहीं है ना बाकी बच्चों को? ठीक है, नो सर। नाउ यस बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। याद करो बच्चों, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने एनर्जी देखी थी। एनर्जी क्या थी? 3/2 पीवी। याद है काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी 3/2 पीवी, और ये किसके बराबर आई थी? 3/2 एन आर टी आई थी, उसके बराबर ये। यस याद है सर। बच्चों? पुरानी चीजें भूलो मत प्लीज। बच्चों एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी विल बी 3/2 पीवी, एंड पीवी के वैल्यू पुट कर दो एनआरटी। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 4 1 मोल, सॉरी 3/2 4 1, RT। सॉरी वेट, so my mistake, for 1 molecule, मैं बच्चों 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू 3/2। बच्चों n क्या होता है यहाँ पे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब n की वैल्यू कितनी? 1 मोलिक्यूल में n की वैल्यू कितनी? 1 है, सो r डिवाइड बाय n t। ये क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो एनर्जी फॉर 1 molecule इट विल बी 3/2 kT। ठीक है, याद रख समझे?
अब सोचो बच्चों, अगर हम किसी एक पार्टिकल की बात करें, कोई एक पार्टिकल बच्चों, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी बच्चों 3 डायरेक्शन में, अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो 3 डायरेक्शन में क्या हो सकती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। यानी कि अगर मैं एक डायरेक्शन की बात करूं, एक डायरेक्शन की बच्चों, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 kT। यही बच्चों अपना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास बच्चों एनर्जी है, उसकी एनर्जी बच्चों 3 डायरेक्शन में डिवाइड होगी, ठीक है। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? यानी कि बच्चों एक डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो कितनी है, 1/2 kT एंड इट्स कांस्टेंट। सो द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस एसोसिएटेड विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी ये बच्चों है। आगे से ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1/2 kT। अगर मान लो किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो बच्चों उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी। अगर किसी का 5 है तो एनर्जी कितनी रहेगी, 5/2 kT। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? Yes, sir. पक्का क्लियर है Yes, sir. बच्चों? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से समझो। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करवा दिया है, हमने एनर्जी यही पढ़ी थी। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद 25 में बढ़ा देंगे। देखो ये रहा, ठीक है। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आप एम बी आर एम एस स्क्वायर, और वी आर एम एस की वैल्यू कितनी बच्चों, √3 pv/m। आप वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, ये अपना मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान को, ये देखो यहाँ पे स्पेशली क्या लिखा हुआ है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखी है यहाँ पे, इसलिए 3/2 आया है। मेरी बात सबको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो बच्चों आगे का आपको ध्यान करना है, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी बात करो, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इट विल बी F/2 kT। एफ क्या बच्चों, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 5 है तो उसकी टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल की, बच्चों एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है यहाँ पे, कितनी हो जाएगी? आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। तो Yes. बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी F/2 kT। अगर हम एक मोल की बात करें तो एक मोल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, Na, आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने को ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो, तो अपनी टोटल एनर्जी कितनी है, F/2 kT और 1 मोल, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, Na मल्टीप्लाई कर दो। सो टोटल एनर्जी पर मोल कितने हो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, F/2 के क्या होता है, R डिवाइड बाय Na इंटू में T इंटू में Na, कैंसिल कैंसिल। सो देयरफॉर बच्चों F/2 RT। तो यानी कि बच्चों अगर आपको मोल की टर्म में निकालनी है तो बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, F/2 RT। अगर आपको बच्चों एक मॉलिक्यूल निकालने बच्चों तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी F/2 kT। F क्या है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. पक्का? तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल बी। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। Option D. ओके, बाकी बच्चे? So 3 RT.
हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? सर 3RT/2। ओके, बाकी बच्चे? सर 3KT/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? 3/2 KT क्यों होना मॉलिक्यूल है चाहिए? ना। ओके, समवन इज यूजिंग हर माइंड, दैट्स ग्रेट। बाकी बच्चों क्या आ रहा आंसर? 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं बस। सर चलिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन बोलो बोलो। सर डी। डी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक बच्चों इससे सिंपल देखो, और यही क्वेश्चन बच्चों आपके मेन उसमें आ सकते हैं, नीट में, समझ लो भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन मॉलिक्यूल। भाई वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी लिख लो ना, क्या होता है F/2 के टी, ठीक है। तो बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ई टी C/2 के। लेकिन इन्होंने बोला क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन्होंने टोटल नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो बच्चों 3 के लिए है ना, एक के लिए कितना होगा? डी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बच्चों प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझ, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर आंसर दो। वेट वेट, मैंने डी, अरे डी कैसे आंसर दे दिया? आंसर बी है बच्चों, सॉरी, आंसर इज बी। सो टोटल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आंसर इज बी। बच्चों किस किस को समझ आएगी? सॉरी मैंने गलती आंसर डी लगा दिया था, आंसर बी है। यस सर आ गया। ठीक है, चलिए नाउ अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो इतना तो हमें समझ आ गया, इतना तो बच्चों हमें समझ आ गया। क्या क्या समझ आ गया? कि अगर सिर्फ हम ट्रांसलेशनल अगर एनर्जी को कंसिडर करें, सॉरी अगर हम सिर्फ क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करें, तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी है? F/2 kT, ठीक है। सो इफ एन आइडियल गैस हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि देखो बच्चों एक आइडियल गैस है ना, एक आइडियल गैस है, उसमें सारे सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो नाइट्रोजन गैस है बच्चों, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डायटोमिक होंगे, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। समझ लो, have n moles in a container, then the total energy of this gas is given by, so बच्चों टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? F/2 kT। ये था बच्चों अपना एक मोलिक्यूल का। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में, ठीक है। तो बच्चों देखो, ठीक है, R/N सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस तो सर। अभी अभी साफ आ रही मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, देखो सो यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हुई? F/2 RT, total U is equal to F/2 PV. So this expression gives the sum of total energy of all types of motion of the molecules of a gas called total internal energy of gas.
और बच्चों किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? सिर्फ टेम्परेचर पे, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करती है बच्चों? क्योंकि सोचो ना, काइनेटिक एनर्जी जो वी आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है बच्चों, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप जितने ज्यादा टेम्परेचर रखोगे बच्चों, उतनी ज्यादा उनकी स्पीड हो जाएगी। तो बच्चों उनकी जो क्या है, वी आर एम एस इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी, बच्चों ध्यान रखना, अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, ये जो अगला सेशन, अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला थर्मोडायनेमिक्स, उसका बेस है। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू F/2 PV। किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड। यहां तक मेरी बात किसको समझ आई? Yes, sir. ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग अगेन। सो दिस is the total sum of types। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रुको एक मिनट। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है। चलिए, so this expression gives the sum of total kinetic energies of all types of motion of all the molecules of a gas called total internal energy of it। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना बच्चों आपको कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू F/2 PV F/2 nRT। ठीक है, बच्चों याद तक सब क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब बच्चों हम एक एक करके बात करते हैं। नाउ इंटरनल एनर्जी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। बच्चों मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, मोनोटॉमिक है। कितनी बच्चों, किस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनोटॉमिक गैस की? 3. 3, बिल्कुल सही। तो बच्चों टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस, इट विल बी इक्वल टू 3/2 nRT और 3/2 PV। Okay, so monatomic gas molecule has only 3 degrees of freedom, and all these are called translational degrees of freedom. Thus, total internal energy of n moles of a monatomic gas at temperature T is given by। अगर आपसे बोल दे बच्चों कि टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एक मोलिक्यूल की बताओ, तो आप क्या करोगे? इसको आप n से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ डायटोमिक की कितनी होगी फिर? 5/2 nR. बिल्कुल सही। सो डायटोमिक गैस मोलिक्यूल हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर। कितना हो जाएगा बच्चों? F इक्वल टू 5, दैट इज 3 किसकी वजह से? ट्रांसलेशनल। 2 किसकी वजह से? रोटेशनल। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर आप 7 कंसिडर कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, मैं यही कह रहा हूँ। हम इसको ज्यादा स्टडी करते नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हो, देन यू नीड टू टेक टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक विल बी 7 इन केस ऑफ वाइब्रेशन। अगर वहां पे वाइब्रेशन आप कंसिडर कर रहे हो तो बच्चों फिर मोनोटॉमिक गैस की कितनी हो जाएगी एट वेरी हाई टेम्परेचर? 5/2 nR. बिल्कुल सही, 5 हो जाएगा। सो टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर डायटोमिक इट विल बी 5/2 nRT and 5/2 PV। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। The value of rotational kinetic energy at temperature T of 1 gram molecule of a
डायटोमिक गैस विल बी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और बाकी बच्चे? बच्चों 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होता है? हाँ जी बच्चों, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होता है? बच्चों अगर आपको 1 ग्राम मॉलिक्यूल, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना अच्छे से? हाँ जी, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या? तो वीडियो ऑन कर लो ना, अब तो आई थिंक मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी, आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या बच्चों? बच्चों 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल। अखिल साहब, ये बात किसी को पता नहीं है क्या, 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होता है? सर मैंने 1 ही पुट किया था। क्या क्या था आपने? 1 ही पुट किया। नहीं समझ नहीं, दोबारा बोलो, आपने क्या पुट किया था? मतलब n की जगह 1 ही put किया। हाँ वो तो ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ, तब तो कोई आंसर दे ही नहीं रहा। बच्चों अच्छा मुझे क्यों बताओ, देखो अगर आपको ये नहीं पता कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसमें तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता होनी चाहिए ना बच्चों। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी। और अब देखो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। चलो इसको सीधा सीधा लेते हैं, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? F/2 nRT। ठीक है, डायटोमिक बच्चों तो कितना हो जाएगा? 5/2। एन की वैल्यू कितनी है? 1 RT। तो आंसर विल बी 5/2 RT। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे कि हमें तो सिर्फ रोटेशनल की बताओ, हमें टोटल नहीं चाहिए। हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T, हमें वो बताओ। तो ठीक है भाई, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायटोमिक बिकॉज ऑफ रोटेशनल कितना होता है? 2। 2 होता ना। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी और रोटेशनल कितना हो जाएगा? 2 into 1/2 RT will be RT। आंसर विल बी। आपको मैंने पूरा सॉल्व इसलिए करके बता बच्चों ताकि आपको चीजें पता चले। यहाँ तक मेरी बात किस किस को समझ आई? यस पक्का यस क्लियर सर। है? पक्का क्लियर है ना? यस सर। चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको जल्दी से हम कंसिडर कर लेते हैं। सो इंटरनल एनर्जी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है। सो फॉर पोलोटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है, should also have 3 rotational, also have 3 rotational, so 3 translational
degree of freedom and the number of rotation degree of freedom depending on geometry of the molecule. अगर मान लो कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बट उसका वो लेकिन वो जो लीनियर है, जैसे कल हमने देखा था CO2 के केस में, अगर लीनियर बचो तो उस केस में बचो डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल, और वी कैन से रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट क्या बचो, तो लीनियर मॉलिक्यूल यानी कि CO2 हैज ओनली 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो U कितना आ गया बच्चों, 5/2 nRT। ठीक है, अगर नॉन लीनियर है तो बच्चों 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो टोटल कितना हो गया, 6। टोटल 6 हो गया। आंसर कितना है? यहाँ तक मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पक्का क्लियर है ना बच्चों? देखो ये जो टॉपिक था ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ तक। ये जो है ना एनर्जी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक है केटीजी का। एक तो VRMS वाला और एक ये टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो CO2 is linear triatomic molecule, the average kinetic energy at temperature T will be। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे आंसर दो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको। 2-3 बच्चे आंसर दे रहे, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे बच्चों। चलिए, ऑप्शन ए आंसर दिया है और ऑप्शन ए। बाकी बच्चों ने क्या आंसर दिया है? सर मैंने सी। हाँ जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चों अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी F/2 kT, ठीक है, और F/2 nRT, सॉरी नॉट nRT, RT। बच्चों ये किसके लिए है? पर मॉलिक्यूल। ये किसके लिए है? पर बच्चों मुझे एक बात समझ आ रहा, ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया बच्चों कि CO2 इज ए लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चों लीनियर है, लीनियर, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। आंसर विल बी डी, बी फॉर बॉम्बे, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कलकत्ता एंड डी फॉर दिल्ली। आंसर इज बॉम्बे। बच्चों इस क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम आई? बिकॉज आई थिंक जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट अभी। देखो ये देखो, हाँ ये पर मोल की बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, ये पर मोल की बात चल रही है, अपने को पर मोल की हमने बात की।
किसको समझ आई है? यस सर। पक्का? हाँ जी, बाकी बच्चे चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज मीन फ्री पाथ। सो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब देखो बच्चों, मान लो कि यहां से चला, ठीक है, यहां से चला, टकराया, फिर दूसरे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया, ऐसे करते 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 देखो बच्चों, ऐसे टकराया और फाइनली ऐसे बच्चों निकल गया मान लो। ठीक है, अब बच्चों अपने को ये बताना है कि एवरेज डिस्टेंस कितना था इसके बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। कुछ एवरेज क्या होता है, पर जितने बार इसने डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये मान लो D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ऐसे करते करते बच्चों जितनी भी है उसको n में बच्चे डिवाइड कर दो, बस अपने क्या जाएगा। सो एवरेज डिस्टेंस उसको बोलते हैं बच्चों मीन फ्री पाथ। मतलब क्या है कि फ्रीली उसने कितना पाथ कवर किया है, फ्रीली उसने बच्चों कितना पाथ कवर किया, उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। मेरी बात किसको समझ आई? आया बच्चों समझ में? सो मीन फ्री पाथ, फ्री, सॉरी किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। डी क्या बच्चों? डी इज द डायमीटर ऑफ मोलिक्यूल। आप खुद सोचो ना, जितना बड़ा डायमीटर होगा बच्चों तो उतने ज्यादा चांसेस हैं उनके जल्दी टकराने की। अगर जल्दी टकराएंगे बच्चों तो मीन फ्री पाथ क्या कम हो जाएगा। अब सोचो ना, देखो मान लो यहाँ एक मोलिक्यूल यहाँ पे इससे टकरा गया, एक छोटा सा मोलिक्यूल यहाँ पे है, एक छोटा सा मोलिक्यूल यहाँ पे बच्चों, देखो डिस्टेंस एक्स तक कवर कर रहा है ना, और तो छोटे छोटे मोलिक्यूल होंगे तो ज्यादा पाथ कवर कर पाएगा। यानी कि बच्चों मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। एन क्या बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोचो, अगर मान लो एक कंटेनर में 1000 पार्टिकल्स हैं और एक कंटेनर में बच्चों 100 पार्टिकल्स हैं, तो बताओ ज्यादा कॉलिजन, जल्दी जल्दी कॉलिजन किसमें होंगे, 1000 वाले में होंगे या 100 वाले में होंगे? हाँ जी बच्चों, किसमें होंगे, 1000 वाले में या 100 वाले में? हाँ सर 1000 वाले में। बिल्कुल सही। अब तो जितना जल्दी जल्दी कॉलिजन करेंगे बच्चों तो मीन फ्री पाथ तो कम हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको सही कपड़ा याद रखना, यानी कि सो लेमडा यानी कि मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों तो लेमडा क्या है, घटेगा। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा भी घटेगा। तो बच्चों मीन फ्री पाथ इज डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। ठीक है, यस सर। पक्का यहाँ तक क्लियर है? तो फिर डी इज द डायमीटर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आप एन की वैल्यू निकाल के, एन क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसकी वैल्यू निकाल के बस पुट कर सकते हो। एन क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखो साइड में डिस्कस करते हैं भाई। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन डैश, हमने एन डैश इसलिए लेकर के यहाँ पे हमने एन लिखा हुआ है,
एन डेज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, आर टी। पी पी इक्वल टू आर बाय एन, ए कितना हो जाएगा, के। सो एन के टी, एंड बच्चों पी इज इक्वल टू एन वी आर टी। बच्चों ये कितना होगा, तो होगा ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन आ गया। सो पी इक्वल टू एन आर टी। सो देयरफॉर एन विल बी इक्वल टू पी डिवाइड बाय एन आर टी, सॉरी नॉट एन आर टी, वेट वेट क्या कर दूं, हाँ एन रखेगा, पी इक्वल टू आर टी। ठीक है, नोट वेट वेट, ओहो कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ आज, क्या हो गया, ये के टी है ना, केटी केटी केटी, ये वाली यहाँ पुट कर दो। सो लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 पाई, एन की वैल्यू कितनी है, पी, के टी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये अपना आ गया फॉर्मूला, ये बच्चों टेम्परेचर के फॉर्म में आ गया। आप इसको भी फील कर सकते हो, भाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी बच्चों तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, हो रहा, यानी कि मीन फ्री पाथ किस पे प्रोपोर्शनल बच्चों, टेम्परेचर के, एंड प्रेशर की क्या इन्वर्सली, जितना कम प्रेशर होगा बच्चों उतना ज्यादा क्या होगा, मीन फ्री पाथ होगा। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों तो बहुत सारे कोलिजन होंगे, फिर बहुत सारे कोलिजन होंगे, ज्यादा ज्यादा, देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल तो सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल नहीं बढ़ा रहे हैं, बट अगर ज्यादा, देखो अब सोचो किसी पार्टिकल ने मान लो 1 2 3 4 5 6, किसी पार्टिकल बच्चों ऐसे टकराया, यहाँ पे ऐसे टकराया, ऐसे टकराया और ऐसे टकरा के मान लो चला गया, चला गया, ठीक है। लेकिन सोचो बच्चों अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी ना तो उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे इसको ज्यादा कोलिजन करने के। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो पहले जितनी ही है। अरे मेरी बात समझ में, तो बच्चों जो मीन फ्री पाथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री फ्री पाथ, एंड प्रेशर के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज्यादा करोगे बच्चों तो क्या होगा, तो गैस के पार्टिकल तो वो थोड़े पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे बच्चों तो फिर जल्दी जल्दी टकराएंगे और पास छोटा हो जाएगा। आई कि मेरी बात समझ में, यस सर। पक्का, यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 281 pressure and temperature 27 degrees centigrade. Take the radius of the nitrogen molecule to be roughly 1 K की वैल्यू देखिए 1.38 इंटू 10⁻23, चलिए आंसर है 1.16 इंटू 10⁻⁻x, x की वैल्यू बतानी है। चलो आपको दे रहा हूँ 45 सेकंड के टाइम, इसको ट्राई करो।
हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया? दोस्तों क्या आंसर आया? कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पुट करनी है बस। देखो, ये अपने को निकालना है मीन फ्री पाथ। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना था? के टी डिवाइड बाय अंडर रूट 2 पाई पी डी स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर कितना बच्चों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको कैलकुलेट कर दो, 300 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 3.14, प्रेशर 1 atm, डायमीटर कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻21। बस इसको सोल्व करो, आगे हो जाएगा। ठीक है, आप तो सोल्व करोगे बच्चों तो फाइनली इसका आंसर आएगा 1.16 इंटू 10⁻7। एक्स कितने है? ठीक है, आया बच्चों यहाँ तक समझ? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। सो विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेरिएशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ सॉरी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस टी ऑफ गैस। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अच्छा, एक टॉपिक था, याद करो, वी एवरेज कितनी होती थी? सर क्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी? मेरी वॉइस ब्रेक हो? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पक्का? सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो अपने को रिलैक्सेशन टाइम। तो याद करो बच्चों, एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल सर अभी भी ब्रेक हो रही है आपकी voice। स्पीड। क्या बच्चों, अभी मेरी आवाज ठीक है क्या? यस सर। चलिए, तो याद करो, वी आरएमएस की वैल्यू कितनी होती थी? √3 kT बाई एम। वी एवरेज की वैल्यू कितनी होती थी? √8/5 kT बाई एम। एंड वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी होती थी? √2 kT बाई एम। ठीक है, अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? रिलैक्सेशन टाइम, वो भी एवरेज निकालना है बच्चों। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ किसके बराबर होना चाहिए? वी एवरेज इनटू रिलैक्सेशन टाइम। याद करो, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। ये बात याद है सबको? यस सर। ठीक है, सो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम अपने को निकालना है लैम्डा डिवाइड बाय में वी एवरेज। लैम्डा वैल्यू हमने अभी निकाली थी,
निकाल लेते ना, क्या वैल्यू थी अपनी? 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एवरेज कितना है? √8 पाई के टी बाई एन। तो बच्चों यहाँ से टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t, आंसर विल बी 8। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस पक्का? यस चलिए आगे चले फिर। चलो बच्चों, आपका Yes. जो केटी ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों क्या क्या मीनिंग हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स का? heat तो बच्चों देखो, थर्मो का आपको इतना मीनिंग समझ आ गया होगा, हीट के बारे में बात करें, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, हमने अब तक जितने एग्जांपल लिए ना, जैसे हमने गैस के बारे में बात की है, या फिर हमने हीट ट्रांसफर की बात की थी बच्चों। हीट ट्रांसफर, भाई आपने एक एंड गर्म कर दिया, दूसरा एंड थोड़ा ठंडा था, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। बट बच्चों ना कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम वहां पे कोई भी काम नहीं ले रहे थे हीट से, मतलब कुछ भी हम उससे कुछ काम नहीं करवा रहे थे। अब क्या बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों हम कुछ ना कुछ काम भी करवाएंगे उससे, ठीक है। सो स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, एक तो ये इसका डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी हम देख चुके हैं। सो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, ये है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट। डायनेमिक का मतलब क्या है बच्चों? इन मोशन, इन मोशन। ये बात किस किस को समझ आई? yes sir पक्का? yes ठीक है। नाउ बच्चों, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो केमिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल में, केमिकल को बच्चों लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को बच्चों हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को बच्चों हम हीट में कन्वर्ट करते हैं, लाइट को हम केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल को बच्चों हीट में कन्वर्ट, ये सब सारे एग्जांपल बच्चों हीट एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हम हीट एनर्जी को बच्चों चेंज करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों हम किसके बारे में बात करेंगे? सो वी विल कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये बात यहाँ तक किस चीज को समझ आई? yes sir yes ठीक है। चलिए, नाउ बच्चों हम कुछ टर्म्स यूज करने वाले हैं अभी इस पूरे चैप्टर में। फर्स्ट क्या बच्चों? सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? इट्स अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? सो एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। हम प्रॉपर एक गैस को बात करेंगे यहाँ पे, हम बच्चों गैस को क्या लेंगे? एक सिस्टम लेंगे, ठीक है। सो एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सिस्टम क्या बच्चों? ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर fitted with a piston is a system। तो बच्चों पूरा सिस्टम हो गई, ठीक है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? नाउ नेक्स्ट है बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग है बच्चों, अपने जो सिस्टम के बाहर जो भी चीजें बच्चों, वो क्या सराउंडिंग। देखो जैसे सिस्टम क्या, देखो अपने पूरी गैस था ना, आप ये देखो अपने ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। सो सराउंडिंग्स में एक्सचेंज एनर्जी विद द सिस्टम which tends to change the properties of the system। मान लो सिस्टम है, हमारी गैस है, उसका कुछ प्रेशर है, ठीक है। आपने अगर ऊपर से पिस्टन हटा दिया, तो बच्चों क्या होगा, एकदम से सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाएगा क्या? तो जैसे ही सराउंडिंग कॉन्टेक्ट में आएगा बच्चों, अब सोचो हमने गैस के बारे में क्या पढ़ा था। अगर एक रूम, आप बोलोगे गैस का वॉल्यूम कितना है, और गैस आप कंसिडर कर रहे हो रूम के अंदर, तो बच्चों रूम का जितना वॉल्यूम है ना, वो गैस का वॉल्यूम है। अगर आप कोई छोटा कंटेनर ले लोगे, आप बोलोगे गैस का वॉल्यूम कितना है, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो आपका गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चों आप पिस्टन हटा दोगे, तो गैस के लिए तो फिर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा बच्चों, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा।
ये बात किस चीज को समझ आई? यस पक्का? ठीक है। नाउ थर्मोडायनेमिक स्टेट, बच्चों हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम है उसका किसी मोमेंट पे क्या टेम्परेचर है, क्या उसका प्रेशर, क्या उसका वॉल्यूम है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक है। सो इफ ए सिस्टम हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम भी एंड टेम्परेचर टी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, सिस्टम इज इन ए पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके। तो बच्चों इसका मतलब एक बात हमें समझ आई कि किसी भी सिस्टम की अगर आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट बतानी है तो आपको बच्चों प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए और बच्चों टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो ही आप बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। ये बात किस किस को समझ आई? यस ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है। सो प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? हम थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज करते हैं गैस की। ठीक है। सो ए वेल डिफाइंड पाथ फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक स्टेट टू अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मान लो कि भाई पहले अपनी ये स्टेट थी थर्मोडायनेमिक, ये वाली स्टेट थी। ठीक है। P1 P1 हमने डिफाइन कर, यहाँ पे अगर पीवी कराता है तो P1 P1 हम डिफाइन करता है। कुछ टाइम बाद बच्चों अगर मान लो ये स्टेट हो गई अपनी गैस की, ये नई क्या आ गई अपनी, ये नई स्टेट आ गई। अब यहाँ तक पहुंचे कैसे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आया क्या समझ में? यस Yes, ठीक है। sir. चलिए नाउ इंडिकेटर डायग्राम क्या बच्चों? एक ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम विद ईच अदर इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। तो उसको क्या बोलते हैं? ये अपना पूरा जो ग्राफ है ना, शो करने का जो तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। तो सबसे पहले हमने बच्चों बात किसकी की? सिस्टम के बारे में। फिर हमने सराउंडिंग के बारे में बात की। फिर हमने बच्चों थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में बात की। फिर अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज होती है तो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात की। अब इन सबको बच्चों आप कहाँ पे शो करोगे? उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम वाज ऑब्टेन्ड व्हेन अ गिवन मास ऑफ गैस वाज हीटेड during the heating process from the state 1 to state 2, the absolute temperature of gas, option A, B, C and D. बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? भाई अगर प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चों हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बिल्कुल सही, बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर इंक्रीज करे बच्चों तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो चल बच्चों आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है। सो अब बच्चों आपका जो है क्या बोलते हैं, ये जो एक सेकेंड, जो टॉपिक है, चलिए हम अगली बार बात करेंगे। इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम है, आगे कुछ डायग्राम कवर करने वाले, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पूरी पूरी चीजें समझ आ रही है बच्चों। प्लीज 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 साथ साथ में बाकी रिवीजन स्टार्ट रखना।
जो टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों पुराना रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आप अभी भी पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। नई नई चीजें मत ट्राई करना, नए क्वेश्चन मत लगाना, कोई फायदा नहीं है। तो पुराने ओके आपके पास बच्चों इतना सिलेबस है, आप उसको बस अच्छे से रिवाइज कर लो, बस पूरा रिवाइज। बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों, बाय बाय।